दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दिखाते हैं मेरा आज का रूटीन कि मैं आज क्या क्या काम करती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शुरुआत की मैंने अपने घर की बालकनी से, क्योंकि बालकनी हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदी और अंदर से नाली भी ब्लॉक हो चुकी थी। तो इसमें मुझे चलाना पड़ा बहुत सारा पानी। और फिर मैं इसको धोने के बाद, पूरा इसको साफ़ करने के बाद अपनी जीनों को भी धोने जाऊंगी, क्योंकि जीने भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको बालकनी को साफ़ कर लेती हूँ पूरा। तो अब मैं ऊपर से तो जीने धो लाई, लेकिन अभी नीचे से भी मुझे साफ़ करने हैं। तो अब मैं करने लगी नीचे की जीनों को साफ़, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। क्योंकि धूल डस्ट जम गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब फैक्ट्रियाँ हैं आसपास, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो मैं नहीं थी यहाँ पे, तो ये किसी ने धुलाई भी नहीं की इनकी जीनों की। तो मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी जाते हैं, तो उनको तो इतना टाइम ही नहीं कि वो जीने भी नहीं धोएंगे, तो इसीलिए मुझे ही धोने थे ये आके। तो मैंने कल अपने घर की सफाई कंप्लीट कर ली थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज सारे जीने साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं लग गई जीनों को साफ़ करने के लिए। अब बस थोड़े से नीचे से रह गए हैं। तो वो आंटी आ गई थी, तो मैं उनसे बात करने लगी, क्योंकि वो भी मेरी हेल्प कराने आई थी। तो वो बोली कि बेटा मेरा काम है थोड़ा, तो तू ही कर देना सारा काम। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं कर दूँगी, सारा धो दूँगी मैं। तो फिलहाल तो मैं जीनों को ही धो रही थी। तो अब मैंने जीने फाइनली धो लिए हैं। तो आंटी ने बोला, ये नीचे एक भैया रहते हैं, ये पूरा पोर्शन उनका है, तो उन्होंने बोला कि इसको भी थोड़ा धो देना, साफ़ हो जाएगा। मैं थोड़ा अंदर, फिर मैंने इनकी की गाड़ी साफ़, क्योंकि इनकी गाड़ी पे बहुत ज़्यादा डस्ट जम गया था। तो ये बोले थोड़ा मेरी गाड़ी पर भी पानी चला दे, तो मैं इनकी गाड़ी पर भी पानी चलाने लग गई। और इनकी गाड़ी को पूरा मैंने, देखो कैसे चमका दिया, प्रेशर से पानी आ रहा था पाइप से। तो इनकी गाड़ी से सारी धूल मिट्टी डस्ट सब कुछ साफ़ हो गया, मतलब इनकी गाड़ी भी मैंने चमका दी। तो अब इधर उधर जो गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने सोचा इनके ऊपर भी थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और फाइनली अब ये बाहर का पोर्शन रह गया था, तो मैंने सोचा इसको भी धो देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था पूरा, इस पर पत्ते झड़ जाते हैं इन। और अब मैंने सोचा अंदर से पूरा ये गेट वेट सारा साफ़ कर दिया। पूरा साफ़ करने के बाद मैं इनका अब बाहर का धो लूँगी, इसको भी, गेट को भी साफ़ कर देती हूँ एक बार, और इसमें भी थोड़ा पानी चला देती हूँ, क्योंकि थोड़ा गंदा रह गया था ये अंदर से। तो अब मैं इसको झाड़ू से झाड़ देती हूँ, क्योंकि झाड़ू को झाड़ने के बाद ये सूख जाएगा, नहीं तो इसके अंदर पानी रह जाता तो कोई फिसल जाता। तो मैंने सोचा इसको सारा झाड़ देती हूँ। तो मैं अब इसको झाड़ने के बाद जाऊँगी बाहर झाड़ने के लिए, लेकिन पहले मैं इसका काम करती हूँ ख़त्म। तो अब मैं इसको झाड़ के बाहर की तरफ आ चुकी हूँ। अब मैं कर रही हूँ बाहर से साफ़, क्योंकि आंटी को करना था। आंटी बोल रही थी मैं कर दूँगी बेटा बाहर से साफ़, लेकिन वो अंदर चली गई। वो बोली मैं अपने नाती को वो पानी दे के आती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ। वो नहीं आई तो, क्योंकि बाहर से भी बहुत ज़्यादा डस्ट और काला हो रखा था, पता नहीं आंटी ने कब का साफ़ किया था। तो मैंने इनसे कहा कि ना आप यहीं पे रुको, मैं धो देती हूँ इसका सारा। तो मैं अब इसको धोने लग गई। और ना इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी, सीमेंट सा जम जाता है पता नहीं कहाँ से आके। तो बड़ी मुश्किल से वो छूट नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से मैं धोए। फिर मैंने पेड़ों में लगाया पानी, क्योंकि मुझे पेड़ बहुत पसंद है, और यहाँ पे अंकल आंटी ने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनको भी पानी लगा देती हूँ, फिर इसके बाद करूँगी धोना शुरू। तो देखो दोस्तों, इतना बड़ा था ये कि मुझे बहुत सारा इसमें ही टाइम लग गया धोते धोते इसको, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, धुलने पे ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने फाइनली धो लिया। फिर मैं आ गई गेट की तरफ, बाहर की तरफ। तो मैंने सोचा यहाँ से भी धो देती हूँ, क्योंकि आंटी तो अभी निकल के ही नहीं आई थी अंदर से, तो सारा मुझे ही धोना था। अब मैंने धो लिया। अब आंटी आ गई, तो आंटी ने मुझसे पाइप ले लिया। अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़ों को ऊपर सुखाने के लिए, क्योंकि आज मैंने रात को ही बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा मॉर्निंग में सुखा दूँगी। तो ये फाइनली मैं आ गई ऊपर, और ये तार पे सुखाने लग गई मैं कपड़े। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, अगर कम कपड़े होते तो जल्दी सूख जाते, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत टाइम लगा इसमें। और हमारा पड़ गया था तार छोटा, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप तार बांध देना दूसरा वाला, तो मैं इस पर कपड़े सुखा लूँगी। तो अभी तो मैंने इस पर सुखा दिए। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है वो दूसरा तार बांधेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आ गए मेरे हस्बैंड, और ये बांधेंगे दूसरा तार कम, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ना रस्सी का तार बना के बांध दो। तो वो रस्सी का तार बना रहे हैं और अभी बांधेंगे। तो दोस्तों, ये बांध रहे हैं रस्सी, और अब मैं सुखाऊंगी सारे कपड़े। तो गाइस, ये देखिए रायपुर का नज़ारा। अपने यहाँ तो पड़ती है बहुत ज़्यादा, हमारे यूपी में सर्दी, और यहाँ सर्दी नहीं पड़ती। सुबह ही सुबह देखिए कितनी अच्छी धूप खिली हुई है यहाँ पे, और मस्त मौसम हो गया है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे तार भर गए हैं कपड़ों से, क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो ये मैंने रात को ही धो दिए थे, तो सुबह मॉर्निंग में बस मुझे सुखाना था। तो ये देखिए कितने सारे मैंने अपने लहंगा भी धो दिया, राजस्थानी लहंगा, जो कि मैं पहनूंगी अभी कुछ दिन बाद। तो अभी देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने सारे मैंने तार भर दिए हैं कपड़ों से। सारे मेरे हस्बैंड ने पूरे तार लगाए थे, वो सारे भर चुके हैं। कहीं एक भी जगह नहीं है वहाँ पे कपड़े सुखाने की। तो फाइनली अब मैं आ गई नीचे और अब मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय, आ जाइए दोस्तों, चाय पी लीजिए, क्योंकि अभी मैं चाय बनाऊँगी। उसके बाद अब पहले गर्म कर लेती हूँ दूध और चाय एक साथ। जैसे तो अब निकाल लिया मैंने फ्रिज से अदरक। तो अदरक को कूट के डालूंगी अभी मैं चाय में। तो ये टूट नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से टूटा है, टाइट हो गया था। तो अब कूट रही हूँ मैं अदरक चाय के लिए और डालूंगी मैं इसको चाय में। तो अब मैं बच्चों के लिए निप्पल साफ़ करने के लिए कर रही हूँ गर्म पानी इंडक्शन पे। तो जल्दी से ये गर्म पानी हो जाएगा, तो उसके बाद मैं करूँगी इनकी निप्पल साफ़। तो अब मेरी चाय भी तैयार होने पे है। तो जब तक चाय को उबलने देती हूँ तब तक मैं कर देती हूँ निप्पल इनकी साफ़। तो मैं तीनों बच्चों की कर रही हूँ यहाँ पे निप्पल साफ़, क्योंकि रात में ये दूध पीते हैं तो ये गंदी रहती हैं। तो मॉर्निंग में अब मैंने छान रही हूँ चाय। चाय फाइनली बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इनके लिए लेके जाऊंगी चाय अंदर। वो बैठे अंदर चाय के वेट कर रहे हैं चाय बनाकर। और मेरी दोनों बेटियां जग गई हैं, लेकिन मेरा बेटा तो आ जाइए, आप भी चाय पी लीजिए। और ये भी खा रहे हैं हम चिप्स। ये इधर पी रहे हैं चाय और ये बेटी है मेरी बेटी। ये क्या खा रहे हो आंशी, क्या खा रहे हो? और ये बेटी है बड़ी वाली, चाय के लिए मना कर रही है। वो उसे चाय पिला रहा है उसका मामा, तो मना करिए नहीं। गंदी बात, चाय नहीं पीते ना छोटे बच्चे, चाय नहीं पीते ना। जब हम लोग हो गए हैं चाय पानी पीकर फ्री, तो मैं अब लगा लेती हूँ झाड़ू। तो ये देखिए मेरे हाथ में झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद आज हम कहीं जाने वाले हैं, तो बने रहेंगे ब्लॉग के साथ। आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे बेटे को मॉर्निंग होते ही इसकी हो गई फरमाइशें शुरू। अब देखो डब्बा करा लिया इसने और बोल रहा है मेरे लिए मैगी बना दो, लेकिन अभी मैं इसके लिए मैगी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है बहुत सारा काम। बनाऊंगी बेटा, अभी रुक जाओ। तो मैं इसके लिए अभी, तो ये आ चुके हैं नहाकर। मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगी, इसीलिए मैंने इनको हिला दिया। मैंने कहा आप पूजा कर दो, कल से मैं कर लूँगी। तो ये आ चुके हैं हम नहाकर। और ये देखो मेरी बेटी को, ये बैठी है पहले से प्लेट लेकर कि इसको मैगी खानी है, इसलिए। और बच्चे जिद करने लग गए थे भव्य बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने कहा पहले मैगी बना देती हूँ, तब लगाती हूँ पोछा, बाकी का काम तो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैगी। तो आ जाओ दोस्तों, किस किस को मैगी पसंद है, खा लो। तो दोस्तों ये देखिए मेरी दोनों बेटियां खा रही हैं मैगी। मैंने इनके लिए रख दी है बना के। इनको अलग अलग प्लेट लेके आनी पड़ी है मुझे, क्योंकि ये लोग एक में नहीं खाते, लड़ाई करते थे। तो इसीलिए मैं इनके लिए अलग अलग प्लेट लेके आई। इधर देखो मेरे बेटे को, ये खा रहा है मैगी और उसका मामा खड़ा है यहाँ पे, तो वो उनको देख लेगा। तो मैं लगा लेती हूँ पोछा। इनका तो मैंने कर दिया काम और वो कर रहे हैं पूजा शुरू। उन्होंने पूजा शुरू कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, पहले वो मंदिर को साफ़ करेंगे, भगवान को नहलाएंगे, फिर पूजा करेंगे। तो तब तक मैं लगा लेती हूँ पोछा। बने रहें ब्लॉग के साथ। इन्होंने कर लिया पूजा और दिखाती हूँ मैं अपने मंदिर को, अपने भगवान जी को। आप देखिए गाइस मेरा मंदिर, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरे मंदिर और मेरे ठाकुर जी। ये सबसे छोटे वाले ठाकुर जी हैं, ये दोनों बड़े वाले हैं। और ये कर रहे हैं मेरे पति जी पूजा। ये भी सेवा कर लेते हैं, क्योंकि मैं घर पे जाती हूँ तो यहीं छोड़ के जाती हूँ, इनको लेके नहीं जाती साथ में बच्चों की वजह से। तो ये यहीं पे पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों दिखाएंगे आपको और भी आगे का, बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी पूजा पाछी घर में, क्योंकि मैं डेली रूटीन में यही रखती हूँ कि सारे सामान को मैं पोंछती हूँ। देखो ऊपर से बिखरा पड़ा है, अभी इसको भी सेट करना है मुझे। तो इधर से मैंने सबको पोंछ दिया, टीवी वगैरह सबको करके दो। और मैं अब हुई हूँ फ्री, तो मैं अब नहा के आ चुकी हूँ। तो आज मैं हो गई थी लेट, क्योंकि हमारी हो गया था ऊपर से टंकी का पानी खत्म, तो पानी नहीं था, तो मेरा आधा काम पड़ा था। तो फिर हम नीचे से पानी भर के लाए, तब मैंने अपना काम खत्म किया, फिर मैं नहाई
और अब मैं हो चुकी हूँ फ्री। तो बने रहे ब्लॉग के साथ, क्योंकि अब मैं जाऊंगी मार्केट, तो दिखाती हूँ आपको कि मार्केट से क्या खरीद के लाती हूँ मैं। तो हम चल दिए मार्केट के लिए, तो दिखाते हैं आपको दुकान पे पहुँच के। जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, ये निकालेंगे स्कूटी को। तो यहाँ पे तो बहुत ही धूप पड़ रही है। निकाल लिया स्कूटी और अब हम बने रहिए ब्लॉग के साथ, दिखाते हैं आपको क्या खरीदारी करते हैं। मैं आ चुकी हूँ शॉप पर, तो दिखाती हूँ आपको हम क्या खरीदने आए हैं। ले लिया है सामान और तब आए हम मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने के लिए। मिठाई बच्चों के लिए कर रहा था गन्ने का जूस पीने का मन, तो ये मुझे लेके आए हैं गन्ने के जूस की दुकान पे। तो अभी बनवाने गए हैं जूस, तो आ जाओ आप भी जूस पी लो। यहाँ बना रहा है हमारा भी जूस, अभी बना नहीं है, जब जूस बन के आ जाएगा तो आ जाओ दोस्तों, आप भी पी लो। हमारा गन्ने का रस, आ जाइए और आप भी पी लीजिए। कमेंट में बताना किस किस को पसंद है गन्ने का जूस, मुझे तो भाई बहुत पसंद है। हम घर पे, तो बच्चों को मैं छोड़ गई थी क्योंकि भाई था मेरा यहाँ, तो चुपचाप से हम लोग निकल गए थे उनको छोड़ के। तो देखते हैं वो क्या कर रहे हो ईशानी। ये देखो, इसको तो मोबाइल दे दो, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस मोबाइल देखने से मतलब है इसको। दोस्तों मेरा भाई है आगरा जाने वाला आज, तो मैं अब करूँगी उसके लिए खाने की तैयारी। उसके लिए खाना भी बनाना है क्योंकि शाम को उसकी ट्रेन है। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को मेरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए ब्लॉग्स की अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।